हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये दोपहर वाला टाइम है। तो बस जो भी काम होता है, सारे काम होने के बाद, खाना पीना खाने के बाद हम लोग यहाँ मतलब मैं अपना काम करती हूँ, बाकी के लोग सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कार्तिक हमारा खेलता रहता है, हस्बैंड इस टाइम पे सो जाते हैं खाना पीना खा के आधे घंटे बाद। तो वही शाम को उठते हैं 5 साढ़े 5 बजे। कार्तिक आ गया था तो कुछ पूछ रहा था, कुछ मांग रहा था मुझसे, तो वही मैं उससे बता रही थी। और डिस्टर्ब करता है ना बार बार बीच बीच में ना, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आती है। क्योंकि अब एक तो इतनी गर्मी भी है ना, तो अंदर जाके मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर मुझे चक्कर आने लगते हैं। वरना मेरी तो मतलब है ना, सिर्फ गर्मी के टाइम पे ही ऐसा होता है, बाकी कोई भी टाइम पे मतलब और भी जो सीज़न होते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, फिर मैं कहीं भी जाके बैठ जाती हूँ। तो ना अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना बढ़ जाता है इस टाइम, मतलब अभी जब एग्ज़ाम पास में हो तो और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और बहुत ज़्यादा तेज़ ऐसा लगता है कि अब बहुत ज़्यादा टाइम और मिल जाता तो कितना अच्छा होता। बहुत सारा टाइम, मतलब इतना टाइम हम करते तो रहते हैं कोशिश, और स्टार्टिंग से ही इतनी मेहनत करते हैं कि ताकि मतलब थोड़ी बहुत हो जाता है। जैसे कि बार बार है ना थोड़ा बहुत रुकावट आ जाती है, लेकिन ऐसे कंटिन्यू है ना, जब एग्ज़ाम की डेट आती है तब ऐसा लगता है कि एकदम कंटिन्यू लगे रहो और 1 मिनट भी बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, ये कारण ये भी रहता है मेरा यहाँ पर बैठने का, वरना मैं अंदर वाले रूम में जाकर भी पढ़ सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि एकदम मतलब खाली हो जाता है, मतलब खाली ही समझ लीजिए, क्योंकि देखिए हस्बैंड सो जाते हैं और हमारा कार्तिक जो है ना थोड़ा बहुत खेलता रहता है, तो दरवाजे जो है ना वो खोल खोल के जाता है। एकदम आउट पे जाके मैं बैठ जाती हूँ, तो फिर वहाँ पर है ना इतनी आवाज़ नहीं जाती। अगर कोई आता भी है या कोई आवाज़ लगाता है तो उतना वहाँ पर आवाज़ नहीं पड़ती, सुनाई नहीं पड़ता है। तो इसलिए मुझे यहीं पर बैठना पड़ता है। देखती भी रहती हूँ, एक तो दरवाजे दोनों तरफ से खुले भी होते हैं, चीज़ें रखी होती हैं, कहीं बिल्ली ना जाए ऐसे करके, तो फिर मुझे बैठना पड़ता है। तो अभी लगभग 3 बज रहे थे और मैंने बनाई है अपने लिए चाय। नींद भगाना है तो चाय तो बनानी पड़ी, क्योंकि नींद आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। पता नहीं मुझे ही आती है या आप लोगों को भी मुझे बताना ज़रूर। दोपहर के टाइम में सच में मुझे ना ऐसे कोई काम नहीं करूँगी ना, मतलब ये पढ़ाई नहीं करूँगी ना तो नींद नहीं आएगी, और पढ़ाई करने बैठो तो इतनी तेज़ नींद आती है ना, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल करती हूँ। कंट्रोल इसलिए कर लेती हूँ कि जब उन लोगों को देखती हूँ ना, जैसे जो आज 47 डिग्री जो मतलब इतनी गर्मी चल रही है, गर्म टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उस टाइम पे वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी में, इतनी बेकार वाली में, सोचिए। तो उनको देख देख कर ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है कि जब ये लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा मेहनत इसमें क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए है ना फिर मुझे उनको देख देख कर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब मुझे ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना है और ज़्यादा टाइम देना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत मेहनत करनी है। मेहनत तो कर ही रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो जाता है ना बीच में ऐसे, तो मन डिस्टर्ब हो ही जाता है। देखिए लेडीज़ इतना कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर पाती है, कितना भी कुछ कर लो, कोई भी लेडीज़ हो या लड़की हो, और ख़ासकर गृहिणियों के लिए, क्योंकि उनके पास इतने सारे काम होते हैं, कहीं इधर जाना उधर जाना, मतलब रिश्तेदारी में भी। और अगर नहीं जाओ तो फिर आप लोग तो पता है, जानते ही हो, समझते हो इन लोग किस तरह की बातें करते हैं। थोड़ा बहुत व्यवहार बनाना भी पड़ता है, रखना पड़ता है। अगर हम पूरे से छोड़ देते हैं तो सोचिए फिर कितना बुरा असर पड़ेगा। तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हम औरतों को ही होती है। लड़कों का ऐसा रहता है कि अगर एक चोट वो ना नज़र भी आए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मतलब है ना इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन हम औरतों के लिए दोनों तरफ के पक्ष को निभाना पड़ता है, चाहे वो मायके वाले हों या ससुराल वाले।
और मेरे मतलब बहुत से घरों में ऐसा भी रहता है कि जो लेडीज़ लोग पढ़ाई भी करती हैं, अपनी तैयारी करती हैं, तो उनके पास थोड़ी सी हेल्प के लिए बहुत से मतलब वो होते हैं, जैसे कि वो घर पे हेल्पिंग के लिए भी, मदद के लिए और भी लोग होते हैं, या वो हाउसवाइफ वो हाउसिंग हेल्प रख लेते हैं, हेल्पर रख लेते हैं। लेकिन हमारी कंडीशन वैसी नहीं है और ना हम रख पाएंगे कभी, ऐसा मुझे अभी तक ऐसा लगता नहीं है। तो और इसीलिए मैं अपना काम खुद ही करती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ टाइम टू टाइम, जिस टाइम पे करना होता है उसी टाइम पे मुझे उठना पड़ता है। और बाकी के ये है कि पढ़ाई के टाइम पे मैं किसी को इतना डिस्टर्ब नहीं करती हूँ कि हाँ मेरी वजह से किसी काम में रुकावट आ रही हो। भले ही मैं अपने काम को छोड़ देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अपने काम के प्रति मैं ये नहीं कर सकती कि हम अपना काम लेके बैठे हैं तो अगले का काम ना वो ना कर पाऊँ। खाना टाइम पे मुझे देना होता है, घर के काम टाइम पे करना होता है। ऐसा है, कोई दिन ऐसा नहीं हुआ है कि मैं अपने सपनों को बीच में लाकर और दूसरे का मन ख़राब करी हूँ। मतलब मेंबर जो है ना मेरी फैमिली में और भी, तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है। क्यों किसी के मतलब अपने सपने किसी के उस पे थोपो ला दो, तो पता नहीं अजीब सा लगता है। इसीलिए मैं ना संकोच रह जाती हूँ। तो जितना हो पाता उतनी कर पाती हूँ, नहीं हो पाता इतना टाइम नहीं भी दे पा रही हूँ। और मुझे लगता है ऐसी तैयारी के लिए लगता क्या है, ये तो डेफ़िनेटली पता ही है सबको, इतनी बड़ी तैयारी के लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए, काफ़ी टाइम चाहिए है ऐसी पोस्ट के लिए। तो मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मुझे खुद इतनी कमियां नज़र आ जाती हैं ना मुझ में कि क्या पता कर पाती हूँ या नहीं। लेकिन ये है कि करते करते है ना लगने लगता है, मन में सोचती हूँ तो नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो सब हो जाएगा। ऐसा दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। जब शुरुआत करने लगो ना तो दिमाग अपने आप बोल देता है कि नहीं हो जाएगा, तुमसे हो सकता है, अगर करोगे तो हो सकता है। हम पहले से हार नहीं मान सकते कि बिना कोशिश किए हमने हार मान ली है। जब तक हम उस चीज़ पे उतरेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं और होगा या नहीं होगा। तो बस यही मेरी जो है ना दिमाग में चलता रहता है। और अभी तक एक भी नेगेटिव मेरे मन में ख़्याल नहीं आया कि मैं नहीं कर पाऊँगी या नहीं होगा मुझसे। हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, इतना विश्वास रहता है मन में। बस करती रहती हूँ इसी विश्वास के साथ। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।